नमस्कार। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोवर्धन पूजा हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस दिन ही बलि प्रतिपदा भी मनाई जाती है। बलि प्रतिपदा भगवान वामन अवतार के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और भगवान वामन के बारे में उसकी स्टोरी और ये स्टोरी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वो कृष्णावतार के बारे में है, ये वामन अवतार के बारे में है। कई जगह पर वामन अवतार भी को बलि प्रतिपदा के दिन इसी दिन मनाया जाता है। तो इस दिन यानी हम सही मायने में दो त्यौहार हैं। तो एक हमारे उत्तर भारत में जो कि विशेष रूप से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम गोवर्धन पूजा को ही जानते हैं। इसका प्रारंभ एक श्लोक के उच्चारण से कर रही हूँ। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारकम विष्णु बाहो कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रभो भव। अर्थात इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि उनका संदेश केवल इंद्र का दर्प भंजन ही नहीं था, बल्कि वो इस बात का भी सूचना देता है कि जिस प्रकार गोवर्धन के नाम से ही पता चलता है कि गौओं का संवर्धन करना, क्योंकि गौ को हम लोग हमारी संस्कृति में माता तुल्य माना गया है और उसमें 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। इसलिए हम गौ पूजा को किसी भी यज्ञ में, हवन में गाय के कंडे के बगैर उसकी संपन्न नहीं होता। तो उसका संवर्धन मुख्य है। गौ संवर्धन यानी गौओं के साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत स्नेह करते थे और उन्होंने जब एक ही उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है और खाली हमें गोबर के जो आजकल हम सांकेतिक रूप से बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उसका तात्पर्य वास्तविक ये है कि हम किसी भी प्रकार के आडंबर विहीन होकर प्रकृति का संरक्षण करें। प्रकृति क्या है? जिसमें साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। पर्वत, जल, नदियां, वातावरण, इस सब को हम संरक्षित करें, इसको हम प्रदूषित ना करें और इसके साथ ही वनों को, पेड़ पौधों को और बढ़ाने का यत्न करें। पशुधन, गोधन, इस सब की हम रक्षा करें, क्योंकि अगर उसकी रक्षा होगी तो हम सब उनके साथ बचेंगे। नहीं तो अगर उनकी हम रक्षा नहीं करेंगे, उनका हम संवर्धन नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो हमारा भी पोषण नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। चहुमुखी उन्नति प्रगति के लिए प्रकृति को साक्षात परमेश्वर मानकर उसी का वंदना का प्रतीक है गोवर्धन महापर्व। तो अब दूसरा जो एक एपिसोड इस पर्व के साथ, इस दिन के साथ यानी माना जाता है, वो है बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा भी यही दिन माना जाता है। एक कृष्णावतार से संबंधित तो दूसरा वामन अवतार से संबंधित है। पाताल के राजा बलि थे, तो इससे पहले उनको काफी अपनी दानवीरता पर काफी दर्प था, अहंकार था कि भाई उनके जैसा दानवीर कोई नहीं। तो भगवान ने वामन का अवतार धर के, वामन यानी एक बूढ़े और नाटे कद के ब्राह्मण का अवतार धर के भगवान विष्णु के अवतार प्रकट हुए। तो उन्होंने उनसे 2 गज जमीन मांगी, 2 पग जमीन मांगी, तो 3 पग जमीन मांगी और 1 पग में उन्होंने पूरा भूलोक नाप लिया,
दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश लोक नाप लिया। तो फिर कहा अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो भगवान बलि, राजा बलि ने उनके आगे अपना सर रख दिया और कहा कि भगवान यहीं पैर, आप तीसरा चरण आप मेरे सर पर रखें। तो जैसे भगवान ने तीसरा चरण वहां रखा तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। और उनके जो राजा हैं वो आज तक भी राजा बलि ही माने जाते हैं। और वो जो 7 एक अमर व्यक्तित्व हैं उनमें भी राजा बलि का नाम भी आता है। इस प्रकार से आज का दिन 2 त्योहारों के साथ निर्णायक रूप से माना जाता है हमारे सांस्कृतिक रूप से। तो हमने आज इसको जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।